क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था, परचेज ऑर्डर के कंपोनेंट्स हमने देख लिए थे। एंड देन उसके बाद परचेज ऑर्डर्स का आइटम लिस्ट हमने ऐड किया था और आइटम लिस्ट में हमने बेसिक अमाउंट, यूनिट प्राइस, यूएम, क्वांटिटी, आईटीसी एलिजिबल यस नो का कंडीशंस देखा था, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, अगर सर्विसेज है तो टीडीएस का कंसेप्ट हमने देखा था। उसके बाद हमने डिलीट बटन देखा था, अगर कोई आइटम हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमने उस आइटम वाइज पे हमने प्रोडक्ट को ऐड कर किया था ऐड चार्जेस में। आप या तो फिर प्रोडक्ट वाइज ऐड कर सकते हो या तो एक ही बार पूरे प्रोडक्ट में आप फ्रेट या फिर किसी तरीके के हैंडलिंग चार्जेस को ऐड कर सकते हो। या तो आप फ्रेट परसेंटेज वाइज ऐड कर सकते हो या तो आप अमाउंट वाइज ऐड कर सकते हो। अगर कोई चार्जेस को हटाना है तो आप रिमूव बटन आप वहाँ पे लगाओगे। उसके बाद हम कल ऐसा प्रॉमिस किया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ऐड द परचेज ऑर्डर्स में पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होता है। हमने ये भी बोला था कि परचेज ऑर्डर्स में पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस का भी क्या होता है, 20% एडवांस पेमेंट कर देते हैं, कभी 30% करते हैं, कभी गुड्स आधा आ गया तो हम 50% में ऐसा कंडीशंस बनाते हैं पीओ ऑर्डर के सामने। और फिर ऐसा भी हमारा एग्रीमेंट होता है कि जब आपका पूरा डिलीवरी हो जाएगा प्रोडक्ट्स का, एंड देन यू विल बी पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट्स ऑफ द गुड्स। कोई भी ऐसा पेमेंट एंड टर्म्स कंडीशंस आपको डिलीट करना है तो वहाँ डिलीट कर सकते हो। और ये सारा चीज़ें जो होगी आपको, जो भी ये पेमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी, ये आपका परचेज ऑर्डर के स्लिप में आपको दिखता रहेगा। उसके बाद अगर कोई आपको ज़्यादा और सर्विसेज ऐड करना है, आपको और कोई पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करना, आप यहाँ पे ऐड करोगे, ऐड मोर करोगे तो आपको वापस से ये और ये ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप अपना खुद का पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हो। नाउ इस बटन को हम सेव करेंगे। सेव करने के तत्पश्चात हमें आगे की ओर स्क्रीन ले जाएगा और पीओ ऑर्डर के स्क्रीन पे ले जाएगा। जैसे ही हमें आइटम डिलीवर करके, आइटम ऐड करके और ये हमारा पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ही डिसाइड हो जाता है, उसके बाद ये परचेज ऑर्डर सेव करने के बाद, परचेज ऑर्डर सेव करने के बाद हमारा एक स्क्रीन ओपन होता है जहाँ पे हमारा जितने भी परचेज ऑर्डर्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, सर्विस ऑर्डर हमारा क्रिएटेड है, सर्विस रिक्विजिशंस हमारा क्रिएटेड है, वो हमारा एक डैशबोर्ड रिपोर्ट्स में आता रहेगा। हम एक यहाँ पे कन्वीनियंट के लिए एक बटन देते हैं कि क्रिएट परचेज ऑर्डर, डायरेक्टली आप यहीं से कर सकते हो, ना कि यहाँ पर कि जा कर के पिछले वाले स्क्रीन में जा कर के। आप यहीं पे एक बटन दोगे और यहीं पे आप जैसे ही क्लिक करोगे परचेज ऑर्डर का स्क्रीन खुलेगा। अगर परचेज ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा परचेज ऑर्डर, SR इज इक्वल टू सर्विस रिक्वेस्ट, SO इज इक्वल टू सर्विस ऑर्डर, PO इज इक्वल टू परचेज ऑर्डर, राइट। इस तरीके से हमारा सारा कंडीशंस आएगा। उसके बाद हमारा परचेज ऑर्डर इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरा सिस्टम दे रखा है कि परचेज रिक्विजिशंस है, परचेज ऑर्डर है, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा किसने क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया हुआ है। इस तरीके से आपको सारा कुछ डेवलपर को बताना पड़ेगा, तभी जा कर के वो कोडिंग कर सकते हैं। किसने क्रिएट किया आप इस कॉलम में देख सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन सा डिपार्टमेंट का है आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट का, लाइक लीगल डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट्स में भी कौन सा डेट को परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ था आप यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आप देखोगे वेंडर कैटेगरी क्या थी, जो हमने वेंडर वहाँ पे सिलेक्ट किया था वो वेंडर की कैटेगरी यहाँ पे आएगी। नाउ उसके बाद हमारा वेंडर का नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा, वेंडर का नाम आ गया। और यहाँ पे एक कंप्लीट एक डैशबोर्ड आता है जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेते हो और सर्विस ऑर्डर क्रिएट कर लेते हो, डैशबोर्ड में दिखता रहेगा परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट अमाउंट कितना का है, टोटल अमाउंट कितना है, एक परचेज ऑर्डर में कितना का अमाउंट जाता है। आप जैसे यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट इनेबल करके आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि एक रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आप इस परचेज ऑर्डर को यहाँ से जब अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे अप्रूव एडिट कर सकते हो इस परचेज ऑर्डर को। लेकिन अगर एक बार ये परचेज ऑर्डर अप्रूव हो गया, राइट, अगर ये स्टेटस अप्रूव हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये स्टेटस अप्रूव हो गया इस परचेज लाइन आइटम का, ठीक है, परचेज ऑर्डर का जो एक परचेज ऑर्डर का अगर अप्रूव हो गया है तो ये बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा, आप फिर इसको एडिट नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को
जो भी फंक्शनल कंसल्टेंट का काम होता है, फंक्शनल एक्सपर्ट का काम रहेगा, ये आपको प्री डिफाइन करके एक डेवलपर को बताना पड़ेगा, ये कंडीशंस बनेगा, ये सिनेरियोज बनेगा, और इस तरीके से आपको जा करके एक परचेज ऑर्डर इनिशिएट करना है। आप यहाँ पे एक इतना ये कंडीशंस भी लगा सकते हो, DOAP जो भी वट एवर कैंसिल ऑर्डर का बटन दे सकते हो, ताकि ऑर्डर अप्रूव होने के पहले आप कोई भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। कि लाइक कभी क्या होता है ना, मैनेजमेंट बोलती है परचेज ऑर्डर मेरे को नहीं जाना है, परचेज ऑर्डर मुझे क्रिएट नहीं करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो परचेज ऑर्डर को। जो भी ऑफिसर अप्रूव करता है हमारा परचेज ऑर्डर को, उसका नाम हमारा दिखता रहेगा, ठीक है, और किसके पास पेंडिंग है, किस तरीके से पेंडिंग है, वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। ये सारे कंडीशनल बेस होंगे और ये सारे डेवलपर इस पे काम करेंगे। आपको इस तरीके से सिनेरियो बताना पड़ेगा। अगर क्लोज ऑर्डर अगर आप यस करते हो, नो करते हो, तो ड्रॉप डाउन में यस नो दिखेगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर नो रहता है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है, कुछ टाइम लिमिट के बाद ये ऑर्डर क्लोज हो जाता है, अगर आप परचेज ऑर्डर नहीं मंगवाते हो तो। अब जैसे ही गुड्स आता है, राइट, गुड्स आता है, उसके बाद यहाँ पे एक मटेरियल रिसिप्ट का स्क्रीन, आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया, अप्रूव स्टेटस भी हो गया। अप्रूव स्टेटस होने के बाद स्टेटस भी अप्रूव हो गया। अब क्या होता है कि आप बोलते हो कि नहीं, अब वेंडर को मुझे ईमेल भेजना है, यहीं से आप वेंडर को यहाँ पे ईमेल बटन दीजिए और ईमेल कॉन्फ़िगर कीजिए, राइट। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ईमेल यहाँ पे बटन दीजिए और यहाँ पे ईमेल बटन दीजिए और वेंडर को आप ईमेल भेज सकते हैं। वेंडर को आप क्या भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, ताकि वेंडर को पता चले कि हमारा इस कंपनी से गुड्स बाय करने के लिए हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, कोटेशन आया हुआ है, परचेज ऑर्डर आया हुआ है, अब हमें माल को भेजना है। यहाँ पे आप ऐसा सजेस्ट कीजिए कि एक अपने डेवलपर को कि यहाँ पे हमें एक पेज में कम से कम 1 से 10 आइटम दिखे, एक पेज में 1 से 10 हमारा परचेज ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर की लिस्ट बन के आए। यहाँ पे आप बताओगे कि नहीं, यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्रॉलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग का एक सिग्नल दोगे। यहाँ पे स्क्रॉलिंग का एक बटन है, इस स्क्रॉलिंग बार है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके से पूरा फॉर्म का डिज़ाइन होता है, और इसी पे फिर कोडिंग करेंगे वो डेवलपर हमारे, ठीक है। नाउ चलते हैं, अब मटेरियल रिसीव करने की बारी आती है। चलो एक चीज़ मैंने भूल गया, अगर जैसे परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया हमारा, जैसे ही ये हमारा परचेज ऑर्डर की लाइन आइटम बन गई, परचेज ऑर्डर की लाइन आइटम जैसे बनी, परचेज ऑर्डर की लाइन आइटम जैसे बन गई है हमारे, उसके बाद हर एक रिपोर्ट के नीचे एक रिपोर्ट आपको दिख रहा है। इस रिपोर्ट में हमारा क्या है, आप यहाँ पे इसको आप इस रिपोर्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। देखो परचेज ऑर्डर रिपोर्ट्स हमारा ऐसे आता है, एक कंपनी की लोगो रह जाएगी, जो सप्लायर का लोगो रहेगा वो रहेगा, सॉरी अपनी जो कंपनी की लोगो रहेगी, कंपनी का नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, राइट। परचेज ऑर्डर अगर है तो परचेज ऑर्डर का सीरियल नंबर रहेगा, अगर वो सर्विस ऑर्डर है, राइट, अगर वो सर्विस ऑर्डर है तो सर्विस ऑर्डर का नंबर रहेगा, या तो परचेज ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर स्लाइस करके, और उसका कोई सीरियल नंबर रहेगा, उस परचेज ऑर्डर किस डेट को क्रिएटेड है परचेज ऑर्डर और सर्विस ऑर्डर, वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। ये हमारा रिपोर्ट आता है। आपका यहाँ पे वेंडर का नाम रह जाएगा, वेंडर का नाम रहेगा, उसकी जीएसटी आईडी रहेगी, जीएसटी नंबर, पैन नंबर रहेगा, पैन नंबर एक्सेट्रा रहेगा, उसकी एड्रेस रहेगी हमारी सप्लायर की, एंड कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और ईमेल एड्रेस रहेगा। जो आइटम इस परचेज ऑर्डर से एसोसिएटेड है, जो भी आइटम लाइन है यहाँ से परचेज ऑर्डर से एसोसिएटेड है, यहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ पे टोटल आ जाएगा UOM, जैसे कि हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था, ये क्वांटिटी इंटू UOM करके यहाँ पे ये पूरा रेट आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा टोटल आकर के, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है, एक्स्ट्रा चार्जेस मीन्स अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है तो चार्जेस आप ऐड कर दीजिए डायरेक्टली, या तो अगर कोई परसेंटेज बेस पे है, अगर कोई परसेंटेज बेस पे अगर कोई चार्जेस है तो परसेंटेज बेस पे अगर ऐड हो जाएगा। नाउ अब आते हैं, अगर वो जैसे कि हमने बोला था कि हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड होता है और हर एक सर्विस का SSN कोड होता है, SAC कोड होता है। तो ग्रांड टोटल के बाद हर उस प्रोडक्ट के नीचे, बिकॉज उसी प्रोडक्ट HSN और SAC के बेस पे TDS और GST का रेट कैलकुलेट होगा, राइट। तो हमारा सपोज करो HSN कोड 00002 टाइम्स करके उस HSN कोड का रेट है 18%, राइट।
उस प्रोडक्ट के नीचे, तो ये कैलकुलेट होकर के हमारा ये रेट आ जाएगा और यहाँ पे टोटल आ जाएगा रेट। तो इस तरीके से एक डिज़ाइनिंग होता है फॉर्म का, रिपोर्ट का। एक कितना इंटरेक्टिव रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिपोर्ट लग रहा है देखने के लिए। किसी को भी अगर ये रिपोर्ट आप सबमिट करोगे ना, तो दे विल फील गुड, या कितना अच्छा रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा, टैक्स मिलेगा, और यहाँ पे रुपीज़ अमाउंट करके, और यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी आ जाएगा उस ऑफिशियल्स का, और यहाँ पे कंपनी का सिग्नेचर ला के मुहर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट भी जनरेट हो गया। नाउ अब हम मटेरियल को रिसीव करते हैं। मटेरियल को रिसीव करने जो जो हमने परचेज, सपोज कीजिए कि ये हमारा परचेज ऑर्डर का लाइन आइटम है, सपोज ये हमारा परचेज ऑर्डर है, ये वाला हमारा परचेज ऑर्डर है। ठीक है, अब ये परचेज ऑर्डर को हम रिसीव कर रहे हैं। ये हमने उस स्क्रीन को खोला, स्क्रीन को खोला, कौन वाला स्क्रीन को आप देखोगे, यहाँ पे एक स्क्रीन मैंने दिया था, कहाँ पे गया ये वाला, यहाँ पे हमने स्क्रीन दिया था एक। ठीक है, परचेज ऑर्डर। इस स्क्रीन पे जैसे ही आप रिसीप्ट पे क्लिक करोगे, ये बटन इनेबल रहेगा। जैसे ही ये बटन आप इनेबल करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये वाला स्क्रीन आपका खुलेगा। ये वाला स्क्रीन में क्या हो जाएगा, आप उस प्रोडक्ट का मटेरियल आइटम लाइन रहेगा। सपोज करो कि हमने वो परचेज ऑर्डर खोला, ओपन किया, परचेज रिसीव किया, पूरा वेंडर की डिटेल्स आ गई, कौन सा गुड्स है, कहाँ वेंडर टाइप कौन सा है, आइटम कैटेगरी क्या है, सारा कुछ वहाँ पे दिखेगा जैसे ही आप ट्रिगर करोगे। क्योंकि ये एक्टिविटी, ये इंसिडेंट पहले हो चुका है, ये घटना पहले घट चुकी है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप इनवॉइस रिसिप्ट का डेट डालोगे जो वेंडर का रहेगा, इनवॉइस की डेट डालोगे, उसकी नंबरिंग करोगे। अगर ई वे बिल कोई है तो ई वे बिल डालोगे, आप उसकी नंबरिंग करोगे। अगर ई वे बिल का कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको फाइल करो, अपलोड करो, और इनवॉइस को अपलोड करो। इनवॉइस अपलोड मतलब जो वेंडर का इनवॉइस है, इनवॉइस का नंबर तो आपने डाल दिया, लेकिन अगर इनवॉइस का, अगर आपका पास पेपर है प्रॉपर, सपोज कीजिए आपने इनवॉइस, आपने डेट डाल दी और आपके पास इनवॉइस की हार्ड कॉपी है, तो फ्यूचर ट्रैकिंग के लिए आप यहीं पे अपलोड कर दो उसको। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर